आज की क्लास में हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। पहले तो मैंने जो भी तुमको ये सारी करवाई है नंबर सिस्टम जितना भी करवा दिया मैंने। आज हमारी नंबर सिस्टम की कुछ मतलब आधे नंबर सिस्टम की आधी क्लास है आज, यानी कि 50% हमने पढ़ लिया। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन को अगर करने लग जाओ तो समझना कि तुम नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ चुके हो, ठीक है। साथ ही अगली नेक्स्ट वीडियो में हम तो अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक वो अलग ही टॉपिक है, उसको और तरीके से समझना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे लेवल आपका क्या होगा, अप होता रहेगा। मैं दो चीजें अभी सिखाऊंगा। कई बच्चों को मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम्स होती है। मल्टीप्लाई का तरीके क्या होते हैं भैया सीखने के? कई बच्चे क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं 88 और 74 इसको गुणा करो, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इन दोनों से करोगे, यहाँ यहाँ लिख दोगे संख्या, फिर आप यहाँ गुणा कर लोगे, फिर इसको इन दोनों से करोगे, फिर यहाँ कर दोगे, फिर इसको प्लस करोगे, फिर यहाँ उत्तर आएगा आपका। इसी तरीके से करते हो आप लोग इसी तरीके से करते हो ना। देखो कुछ एक आज नया तरीका सीखते हैं किस तरीके से करे जाए, ठीक है। एक नया तरीका है आज, फॉर्मूला एक याद रखना, और उस फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है। इतना करना ही नहीं है, गुणा करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर प्लस करना है, इतना नहीं करना। आपका एक फॉर्मूला रहेगा, जैसे आपका 2 डिजिट का अगर फॉर्मूला कहा जाए तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, देखना, बोलना ABCD लिख दो, ABCD लिख दिया भाई, लिख दिया। ये गुणा करना है आपको, कर दिया गुणा, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखो क्या करना है, अब आपको इंटरकेस करना है, यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच जाना है, ठीक है भैया। उल्टा कर दोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको इससे गुणा करोगे, यानी कि B और D कर दो, यहां पर B और D लिख दो, यहां पर कर दिए। ये आपका एक कॉलम बन जाता है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक कॉलम बन गया, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको जैसे कि यहां से ये तीर चेंज करो, पहले एक काम करना, ऊपर से नीचे करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। AD करना है, AD को गुणा करना है, CB को गुणा करना है, CB को गुणा करना है, प्लस करके और नीचे लिख देना है, ठीक है, प्लस करके और नीचे यहां पर लिख देना है, ठीक है। लास्ट में इन दोनों को गुणा कर देना है, यानी कि AC कर देना। ये हो गया आपका उत्तर। ये ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिक है आपका। अब आप कहोगे करवा तो दिए ट्रिक, कैसा आएगा ये, कैसे करेंगे कुछ देखें। एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देख। मैंने क्वेश्चन लिया 89 और 73, ठीक है भैया। मैंने ये गुणा करना था। पहले क्या बोला उसने, पहले क्या बोला है, BD कर दो, 9 27 का 7 हासिल में 1 रखो इधर साइड को, ठीक है। उसने बोला दोनों को गुणा करो, प्लस कर दो। 9 7 63 होता है, और 8 3 24 होता है, और 4 3 7 और 1 8, 6 और 2 8, 88 का 8 लिखो, 8 रख लो कैरी में, काम खत्म। हासिल तो आएगा 4 3 12, 1 मिनट, 9 3 27, अच्छा सॉरी 1 मिनट, 9 3 यहां पर एक कैरी था आपका, फिर आपने किया 9 7 63 63, ठीक है, 9 7 63, यानी कि आपको यहां से करना है ना, इधर और इधर, तो इसको इधर करना है, तो 9 7 63 और 8 3 24 आएगा, ठीक है ना। 9 3 27, अच्छा हासिल 2 आएगा, 9 3 27 का 2, ठीक है, ठीक है। फिर यहां पर कर लिया आप लोगों ने, फिर यहां क्या करना है आपको, अब यहां पर 2 को इसमें ऐड करना है, 4 3 7 8 9 आएगा यहाँ, ठीक है, और 6 और 2 8 यहां तक, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर 9 यहां लिखो और 8 यहां कैरी ले लो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया, ये हो गया आपका उत्तर। आप चाहो तो इसे भी करके देख लो, सॉरी 20 यहां रख दो, 20 ही हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब हमने ये तरीके लिखा है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूं इस तरीके से, जैसे हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं। 9 7 63 का, सॉरी 9 3 27 का 7 हासिल में 2, 8 2 16 24 24 25 26 26 का 26 लिख दिया गुणा, 9 7 63 का 3 हासिल में 6, 8 7 56 56 और 6 62, 56 और 6 62, तो 62 लिख दिया। यहाँ पर 7 6 3 9 और 2 2 4 और 6 का 6, गड़बड़ी आ रहा है, गलत आ रहा है, 1 मिनट। आपने क्या किया, 8 9 और 7 3, ठीक है, 8 9 7 3, 9 3 27, 27 का 7 हासिल में 2, 8 3 24 और 7 9 63 63, ठीक है। इसे प्लस करना था, है ना, आपका आया है 7, ठीक है। 4 3 7 8 9, 1 मिनट ध्यान दो बस, आप लोग एक बार बस ध्यान दो, ठीक है।
4 3 7 8 9, ठीक है, यहाँ हटा दो अब 2 कैरी, 9 ये हो गया, 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, आपने यहाँ लिखा 9, ठीक है। 8 सत्ते 53, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 56 में प्लस करोगे 8 यानी कि 4, और इधर एक गया तो 6, ये लो आ गया। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, मेरा भी माइंड कहीं और चल रहा था फिलहाल, ये चीजें, ठीक है। अब इसके जैसे अगर आप एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो वो क्वेश्चन दे देता हूं मैं, और एक बार ट्राई करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने लिखी है 74 और 66, समझ गए, इसको गुणा करो, क्या करोगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल में दो, यही करोगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल में दो, 7 छिक 42 और 6 चौक के 24, ठीक है भैया, और ये 2 4 2 6 और 7 8, और 4 2 6 8, यहां लिखोगे 6 कैरी हो जाएगा, ये हमारा उड़ गया है, खत्म, ठीक है। 6 को लेके चलना है, 7 छिक 42, 42 और 6 कितना होता है, 42 और 6 48, ये हो गया आपका उत्तर। अब चाहो तो आप उस तरीके से करके देख लो, 74 और 66, 6 चौक 24 का 4 हासिल में दो, 7 6 चौक 24, 7 छिक 42 43 44, 44 का लिख दो यहाँ पर, 6 चौक 24 का 4 हासिल में दो, 7 छिक 42 43 44, 44 का यहाँ लिखो, 4 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 4 यहाँ, ये भी सेम काम करता है। तो आपको ये करना है, ये कर लो, ये करना है, ये कर लो, दोनों तरीके आप कर सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलो दोनों तरीके कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट याद रखना है बस। ये है कभी कभार के लिए, जो आप कंपटीशन में जब तुरंत जल्दीबाजी करना होता है तो ये करा करो, इसमें जल्दी गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है, इसमें तो थोड़ी बहुत हो भी जाती है, उसमें नहीं होती है, ठीक ना। इस तरीके से करना था आपको यहाँ पर, ठीक। अब आपको देखना क्या है, देखें अगला सेकंड, आपको क्या करना है भैया, तीसरे वाले में थोड़ा टिपिकल रहेगा, जो 3 अंक वाला जो रहता है ना, 3 अंक वाला 3 डिजिट का जो मल्टीप्लाई रहता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसा रहने दीजिए, ऐसे उसको क्या ही सीखेंगे, ठीक ना। आप 6 to 10th वालों के लिए तो कैपेबल भी नहीं रहेगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, कैसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। आपको मैं अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखे क्या है, ठीक है भाई, ये कर लिया आपने, मिटा दूं इसे, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास मोस्टली जो थी वो क्वेश्चंस के ऊपर थी, वो बस मेरे को ऐसा लगा कि आपको ये बता देना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें आज करना है भैया क्वेश्चंस, क्या करने आज हमें, QUESTIONS क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखें आप लोग, फटाफट मेरे क्वेश्चन बोलने और आपकी उतारने की रफ्तार होनी चाहिए। मैंने कहा 20 और 50, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला 20 और 50 के बीच बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी लोगों ने पढ़ रखे, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब होता है भैया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, फटाफट कॉमन फास्ट नोट डाउन। हमने आपसे सवाल किया 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप इसको करें जल्दी से, ठीक है भैया, चलिए कमन। हाँ 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप इसको नोट करें। और ऑनलाइन वाले जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट करा करें इस चीज को, आप अपने आंसर्स को निकालें और यहाँ पर डायरेक्टली कमेंट करें, ठीक ना। चलिए ठीक है, बहुत आसान है, इतना समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को ना, गलत कर रहे हो फिर आप। चलिए 7 बोल रहे हैं बच्चे भैया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं एक बार कैसे होंगी। 20 के बाद अभाज्य संख्या जो कि अपने आप के टेबल से कटे और एक के टेबल से कटे, भैया 21 होगा, नहीं आएगा, 22 23 24 होगा, है जी, अभाज्य संख्या बोल रहा है, 21 तो होगा नहीं, पहली बात, काम खत्म। आपने क्या करना है, यहाँ काम करो, मैं आपको अपने तरीके से करवाता हूँ, डायरेक्टली ना बता करके, ठीक है। आप 20 से 50 के बीच बोलना ना, आप लिखो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48, 49, 50। सर अब आप लोग बताओ कि आपने देखी गिनतियां देखी। अब आप उन चीजों को छाटे जो क्या है अभाज्य है, क्या है प्राइम है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 27 नौतिया 27 नहीं होगा। 28 29 हो जाएगा। 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा। 33 भी नहीं होगा, 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है भैया। 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा। 36 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा। 17 37 हो जाएगा। 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा। 42 नहीं, 43 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 27 हो जाएगा। ठीक है। 48 49 नहीं होगा। कितनी होगी गिने आप। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया आपका उत्तर। अब एक बात याद करो बुद्धुओं, मैंने ये भी तो करवाया था 44, वो वाला फॉर्मेट बताया था। 44 के बाद बताइए आप लोग, मैंने जो आपको फॉर्मेट लिखवाया था क्या आपको याद है, वो एक बार बताओ भाई। 44 के बाद क्या था, 22, 44 22 32, 44 22 32, 44 22 32 और क्या था, 44 22 32 एक बार 23, 44 22 32 23 और कुछ था 21। चलिए बहुत बढ़िया। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आपने क्या करना, 20 से करना है। ये भाई 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो हमें यहां से लेना है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना जी। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3 2 5 6 7। देखो यही थी, इसीलिए तो मैंने करवाया था भाई, ये ट्रिक इसलिए करवाया था ना। आप ये याद करो ना, इस ट्रिक को मैंने इसीलिए तो करवाया था आपको, कि आपको यहाँ चीजें झंझट ही ना करना पड़े। आप इसी को ऐड कर दो। देखो ना 3 2 5 और 2 7 हो गया ना, 7 उत्तर आ भी रहा है आपका तो। ठीक है। चलिए कोई नहीं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब मिटाओ इसे, रफ करूं। चलिए इसको नोट करें जल्दी फटाफट से, साथ के साथ नोट करने की कोशिश करें, ठीक ना। अच्छा एक और बात बता दूं आप लोगों को, खुशखबरी की बात। जिस बच्चे ने ये सवाल का जवाब दिया है, समझ लो कि वो कंपटीशन लेवल लड़ने के लिए तैयार है। कारण ये है क्योंकि ये सवाल जो है आपका एसएससी सीएचएसएल दिल्ली डिपार्टमेंट 10 तारीख 3रा महीना 2023 को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया सवाल है ये, जो आपने सीएचएसएल का एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। मैंने एग्जाम दिया हुआ है, बट मैं 3 नंबर से अनक्वालिफाई रहा हूं। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्स के लिए क्या करना है ना, ये आपके उसी तरीके के हैं। ये एसएससी सीएचएसएल से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। अगला देखें एक बार। चलिए ठीक है भाई, मिटाओ। आप हाथ के हाथ लिखे, ठीक है ना, साथ के साथ। इतना जरूरी भी नहीं है इस चीज को, आप डायरेक्टली भी मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखें एक बार क्या कहता है। 12 तक क्वेश्चन करेंगे, लगभग आज 12 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में नया चीज तैयारी करेंगे। आप लोगों के लिए छाट के लाया हूं ये क्वेश्चन को। आप लिखे क्वेश्चन 23 और 43 के बीच। मैंने बोला 23, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। 23 और 43 के बीच, 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, भाज्य पूछ रहा है, भाज्य नहीं पूछ रहा, को प्राइम पूछ रहा है। कितनी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए कमन फास्ट। चलिए ये भाज्य पूछ रहा है जो कि एक के टेबल से भी कटे, अपने आप से भी कटे और औरों के भी टेबल से कटे। आप तुरंत बता सकते हैं। चलिए आपने क्या करना है भैया, 23 से 43 पूछ रहा है, वही चीजों को जोड़ करके 7 को माइनस कर दो, टोटल को जोड़ करके उतने में से माइनस कर दो जितने चीजें नहीं हो रही है, बात खत्म। चल नहीं, करीबन करीब आप उसके करीब हैं, लेकिन गलत है आंसर आपका। 18 नहीं होगा भाई। देखो एक बार कैसे होगा। 24 भैया भाज्य है ना। अरे है क्यों नहीं यार, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा ना। इस तरीके से देखना है। 25 होगा, 26 भी होगा, 27 29 27 27 होगा, 28 होगा, 29 30 31 32 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 37 नहीं होगा, 38 39 नहीं होगा, 39 होगा, 39 होगा, हाँ 39 होगा भाई, 40 भी होगा, 41 ना होगा, 42 होगा। बस बात खत्म। कितनी हो गई देखिए, गिने आप इसको, गिने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका सही उत्तर होगा 15।
बात वो बात अलग है, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन चलो कोई नहीं, आपको अगले क्वेश्चन से मैं ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है खुश। अगले क्वेश्चन से मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है, आपको ऑप्शन दूंगा। चलिए, ये आपका जो सवाल है, ये जो आपका सवाल है ये है एसएससी CHSL 14/3/2023 का है, ठीक है भाई, ये भी सेकेंडरी शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगला किसी संख्या के, अब एक बात मुझे बस मैं ऐसी ऑरली पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में जवाब देंगे और आप लोग मेरे को ऐसे बता देंगे कि भाई जो 3 है, बात क्या कर रहा हूं, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है। 3 से विभाजिता का नियम पूछ रहा है ये, क्या शर्त होती है 3 से विभाजित होने की, बताओ। है किसी पे जवाब? मैं किसी पे जवाब है हाथ खड़ा करे बस, किसी के पास अगर जवाब है तो वो हाथ खड़ा करे। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? 3 से विभाजित, खड़ा हो बाबू एक बार, चलो आप लोग कमेंट देंगे, ठीक है भाई, बताओ जरा एक बार। उस संख्या का जो योग होगा वो 3 से डिवाइड होगा तो 3 से, हाँ, उस संख्या का योग, यानी कि सभी उस संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाए तो हम उस पूरी संख्या को क्या कह सकते हैं कि भैया 3 से विभाजित हो सकती है। आपका सही उत्तर यही रहेगा, वह संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब एक बेहतरीन सवाल आ रहा है आपके सामने, एक बेहतरीन सवाल आ रहा है, एक बेहतरीन सवाल आ रहा है। आप पंखा चला दे बाबू, एक बार गर्मी हो रही है। एक बेहतरीन सवाल आ रहा है, बेहतरीन सवाल, इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, एक बार ध्यान दे। क्वेश्चन है यदि, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन हो गया ना भैया हमारा, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा तो मैंने ऑरली पूछा है, ठीक है। यदि x बराबर, अब सुनते चले क्वेश्चन को, ध्यान से देखें, कह रहा है यदि x बराबर 164 की पावर 169 है, ठीक है, गुणा में है ना, हाँ जी गुणा में है, प्लस में है जी, प्लस में है जी, प्लस में है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में है। तो अगला देखे 333 337, 3 की पावर 3 रहेगी, 3 की पावर 3, ठीक है भैया। आपको दिया 3 की पावर 3, माइनस में 727, माइनस में 27 की पावर आपकी रहेगी 27 की पावर आपकी रहेगी क्या भाई, 727, 726। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको सामने, 164 की पावर 159 मानी 69, 333 की पावर 337 और 227 की पावर क्या दी हुई है भैया, तो 726 दी हुई है, 726। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि है, तो है, ये है, अरे बाबा है तो क्या करना है, तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो x का इकाई अंक ज्ञात करें, अंक ज्ञात करें, ठीक है भैया, अंक ज्ञात करें। चलिए, उत्तर आपको देता हूं मैं, आपका उत्तर रहेगा 5 7 8 9, 5 7 8 9, यानी कि डी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, बी ऑप्शन या ए ऑप्शन। अब बताएं आप सही उत्तर, ठीक है भैया। चलिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सब ट्रिक करवा रखी है, याद करें आप रूल्स, 9 का नियम, 4 का नियम, रूल्स देखें, चेक आउट करें इसको, कमान। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी एसएससी। अब ये तो आप लोगों को देखने के लायक है भैया, ये आपका सवाल पता है किस लेवल पर है बाबू, आपका सवाल ये ग्रेजुएट लेवल पे है। अब सोचिए कितने खुशनसीब हो, जब आप ग्रेजुएट लेवल के सवालों को कर रहे हो, तो सोचो कि अब मैथ के क्विज में कितना मजा आएगा। सवाल सीजीएल का है, किसका है, अभी तक हम बात कर रहे थे CHSL डिपार्टमेंट की, ये सीजीएल डिपार्टमेंट है, ये सब एसएससी का ही है। और एसएससी को तो आप सभी लोग जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप सभी जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस सभी जानते हैं। उसी दिल्ली पुलिस में और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये 12th लेवल पर होता है भैया, ये 12th लेवल पर होता है, और ये बीए लेवल पर होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अब आपका जो सवाल है ये वाला, ये CHSL का पूछा हुआ है, सीजीएल का, सॉरी सीजीएल लिखिए आप,
ठीक है भैया, CGL का पूछा हुआ सवाल है। अब आप इसको बताएंगे उत्तर। तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है भाई, तीसरा ऑप्शन सी, 8 उत्तर है आप लोगों का सही, ठीक ना भाई, 8 उत्तर है आपका सही, बच्चों का सही है 8 उत्तर, ठीक है। मेरा सही देख लें, आपको निकाल के दिखाना काम है। देखें क्वेश्चन को देखें, आपने लिखा है 164 की पावर 169, 333 की पावर है आपका 337, 727 की पावर है आपकी 726। आप देखें यहां पर मैंने 4 से भाग करे, मैंने क्या उत्तर आएगा, तो 4, इसको तो 1 को तो हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो भैया 4 एकम 4, 68 जाएगा। 4 यानी कि इसमें पावर कितनी बच रही है आप देखो ना, यहाँ पर 69 में करोगे तो 69 में ये करोगे भाग 4 का, 4 एकम 4 बचेगा, कितना 2, 9 आएगा, है ना, यही आएगा। तो फिर 4 28 आएगा, 4 7 28, रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 1 बच गया ना, 1 बच गया ना रिमाइंडर, तो भाई रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 1 बच गया ना। तो 4 की पावर क्या लगाओगे आप, 1 लगाओगे, प्लस कर दो। मैंने यहां भी 4 से करी, 36 आएगा, 36 आएगा, 37 नहीं आएगा आपका। यहां भी रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल कितना बच रहा बच्चों, आप लोग शेषफल जानते हो ना, रिमाइंडर हिंदी से हो इंग्लिश से, रिमाइंडर जानते हो ना। तो भैया 4 निम 36 और 37, तो 1 बच गया। तो आप यहां लिखेंगे 3 की पावर क्या 1 है, यहां माइनस डालें। अब बात करते हैं यहां भी, तो भैया यहां क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, 24 आएगा, 4 छिंग 24 आएगा, और 24 के बाद 25 26, तो 2 बच गया, तो यानी कि 7 की पावर यहां पर 2 आ जाएगी भैया, आएगी अब 4 की पावर 4 यानी कि 4 ही आ जाएगी, 1 की का, 3 की पावर 1 प्लस में 3 ही आ जाएगा, माइनस करे, 7 7 49, 49 का 9, 49 का 9, इकाई अंक निकाल रहे हैं ना हम, देखो यहां पर इकाई अंक निकाल रहे हैं हम, यहां पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, यूडी निकाल रहे हैं हम, है कि नहीं। अब आप देखें यहां पर 4 और 3 7, और ये 7 में ये 2, तो यहां पर भैया माइनस का 9 बच रहा है, बात सही समझ रहे आप। यदि अगर उत्तर निकालते तो माइनस का 2 उत्तर आ रहा है, क्या बात सही बैठ रही है, क्या बात आप लोगों को सही बैठ रही है, नहीं ना। तो आप इकाई अंक को, हमने एक रूल लिखवाया था बच्चों कि आपका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही कहा था। तो भैया आपने क्या करना है, तो टोटल कितने इकाई अंक होते हैं, तो 10 होते हैं ना भैया। अगर आप 0 से गिने तो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इकाई अंक हो गए। तो आपने क्या करना है, इसमें 10 में -2 कर देना है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा भैया, 8 उत्तर आ जाएगा, और 8 उत्तर आपका बेहतरीन है, आपका सही जवाब है। तो आप ये समझिए कि आप अभी जो बच्चे 10वीं पास किए हैं, जो बच्चा 7वीं वाला बच्चा अभी बता दिया उत्तर इसका, अभी 10वीं वाला पास किया हुआ बच्चा बता दिया, जो कि बेसिक का पेपर में इतना रो रहा था कि यार हमारा बेसिक का पेपर इतना हार्ड आया। तो बाबू सोचो कि CGL का लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका दिमाग है, गाइडेंस वैसी चाहिए बस आपको, समझ रहे हो ना, गाइडेंस सही मिले तो आपको क्वेश्चन करना इतना भारी नहीं होता है, ठीक ना। चल इस क्वेश्चन को करते हुए 5वें क्वेश्चन को देखें एक बार, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन वो थोड़ा और बेहतरीन निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास भरपूर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए उम्मीद बैठा लो कि अब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, समझ गए, क्योंकि इस बार निकालेंगे जरूर। चलिए अगला सवाल देखिए, और भी बहुत मस्त मजेदार सवाल है ये सवाल कह रहा है 484, सुनिएगा सवाल देखिए, ये होता ही है सब खचरा, सब सवाल एक उल्टा पुल्टा होता है। कह रहे 484, हमने 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 484 के उन भाजकों का योग, के उन भाजकों डिवाइजरों का जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो पूछ रहा है किस किस से, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, इसलिए कि उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, कितना है जो पूर्ण वर्ग है। अब जो बुद्धिहीन बच्चे, अब जिस गधा सब ने नहीं किया होगा वर्ग याद, तो क्या पता लगेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, क्यों, समझ में आया आपको। तो उत्तर लिखिएगा, अब इसका ऑप्शन में लिखिएगा 125 35, ठीक है,
125, 35, 610 और 13, 610 और 13 है। ये डी ऑप्शन है, ये बी सी ऑप्शन है, और ये ए बी ऑप्शन है, और ये ए ऑप्शन है। चलिए बताइए, फट से आपका एक उत्तर आ जाना चाहिए इसमें तो, ठीक ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है भाई, ठीक ना। सी ही उत्तर बता रहे हैं बच्चे अभी, सी उत्तर बता रहे हैं बच्चे अभी। चलिए एक बार निकालते हैं भैया। 484 लिखिए आप लोग। 484 को काटने वाली संख्याओं को देखिए पहले। भैया 2 से कटेगी, बोलते हैं बिल्कुल जी सर, कटेगी ना। सबसे पहली बात तो गलती यही कर दी हम। सबसे पहले तो इसके चाचा जी आएंगे काटने के लिए इसको, 1 नंबर। इसके पिताजी कौन है, ये खुद ही है, ठीक ना। चलिए 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ना, तो देखो 2 से कितने बार पे जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अब फिर 2 दूनी 4, यानी कि 2 के पहाड़े में कितनी बार पे जाएगा, 242 बार पे जाएगा। तो आप निकालने का तरीका सोचिए, समझ में आया। फिर 3 से देखिए, 8 4 12, ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ना। 4 से जाएगा, कितनी बार पे जाएगा, तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 121 बार पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर आप अगर बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखें आपको, तो अगर 121 पे जा रहा है तो 11 से जाएगा। आप दिमाग लगाइए, अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया हूं तो यहां दिमाग लगाओ कि अगर 121 नंबर पे जा रहा है तो 11 से भी जाएगा। कैसे जाएगा, 11 चौके 44, और फिर 4 इधर जाएगा तो 11 चौके 44, तो ये 11 बार पे भी जाएगा। कितनी बार पे, तो 4 बार पे जाएगा। तो 4 तो ऑलरेडी आ गया भैया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। 11 लिख लीजिए, आपने किया 4, 5 से जाएगा। अब देखिए कितना आ गया इसका, 1 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, 4, हाँ जी 22 से जाएगा। देखिए इसको 22 से जाएगा, 22 से देखो यहां पर 22 से जाएगा ना, जाएगा ना, जाएगा। 22 के बाद कितनी बार पे, तो 44 बार पे जाएगा। फिर 121 हो गया, 242, 242 देखिए यहां पर लिख दिए हैं, सॉरी उसको काट दीजिए, यहां पर 242 लिख दिए। ध्यान देना कोई डबल ना आया, ठीक ना। 484 पे तो जाइए करेगा। अब आपसे सवाल क्या पूछे, सवाल पढ़े दोबारा से। 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। हमको इन सब में पूर्ण वर्ग को निकाल के और उनका योग बताना है भाई। समझ में आया ना, समझे नहीं समझे। हमने इसका डिवाइजर निकाल दिया कि इन संख्याओं से ये घटेगा कटेगा, ठीक ना। अब बताने इसमें सब कौन सा ऐसा है जिसका पूर्ण वर्ग है, तो बताइए पहले। 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलेंगे 1 पूर्ण वर्ग है, 2 नहीं है ना। तो आप लिखें पहले कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है। आप बोलेंगे 1 है भैया, प्लस में 4 है भैया, और 4 के बाद कौन है, तो आप बोलेंगे 121 को पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। 11 का पूर्ण वर्ग, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। फिर आप बोलेंगे 484 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका होगा बताओ तो जरा। अब बताइए, आप तो बोलेंगे, तो आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए पहले। आप बोलेंगे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर क्या होगा जी, 21 का स्क्वायर कोई बताओ। 21 का 441, 442, 42, 22 का स्क्वायर बताइए भैया, 41 होगा ना। वही हम भी करें, गधा इंसान, 441 होगा, हमरों को गलत करवा रहा है। 22 का कितना होगा, 484। देखिए भैया, तो 484 क्या है, एक है कि नहीं है। अब आप इसको योग करें, तो 1 4 121 और इसको योग करें, इसको जोड़ें। अब आप जोड़ना है इसको ना, तो आप जोड़ करके कितना निकालेंगे भैया। हाँ तो देखो 4 और 1 5 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब प्लस देखो यहाँ पर, देखो 4 और 1 5, 8 2 10 का 0, हासिल में 1 और 2, 1 और 1 सॉरी 4 1 5 लिख दिए, 8 2 10 का 0, हासिल में 1 ले लिए हैं, 4 और 1 5 और 1 605 हो गया, यानी कि 610 क्या हो गया आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है ना। दिक्कत शुरू में नहीं आए थे, नंबर सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजन देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो पहला चैप्टर ही रेशनल नंबर है, 8वीं क्लास वालों, ठीक ना।
8वीं में रेशनल है, 9वीं का भी पता नहीं हमको, देख लेंगे उसको भी। सब अपना अपना क्लास मत गिनवाया करो, हम जिसका बोल रहे हो उसका देखो ना तुम पहले। छठा क्वेश्चन देखें आप लोग, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई छठा क्वेश्चन देखो क्या कहता है ये। इसके बाद भी अभी 6 क्वेश्चन बाकी हैं, ध्यान दें यहाँ, ठीक है ना। अब 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 3600 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, खंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि अब आपका देखो यहां पर क्या कर 3600 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि 3600 जो संख्या है, ये जो संख्या दिखा रहा है आपको डिजिट, ये किस किस से विभाजित हो जाएगी, वो कितने नंबर है वो दिखाइए। पहले तो बात समझिए, यहां पर 1 से जाएगा, ऑप्शन नहीं लिखे ना, ऑप्शन जरूरी नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट निकालते हैं। ऑप्शनवा में तुम लोग गधा सब तुक्का मारता है, ऐसे आंसर निकाल के दिखाओ। ये उल्टे मारता है, कौन बोलेगा बी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन आ रहा है, किसी का तो सही है, जाइए करेगा। आज जिसका तुक्का में सही चल जाएगा वो कूदना शुरू कर देगा, हमारा सही हो गया, ठीक ना। तो तुक्का उक्का मत मारो, यहाँ पर ऐसे निकालो। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार पे जाएगा, देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 बट डबल 0, 1800 पे बार। 3 से जाएगा भैया, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, 1200 पे जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से निकालेंगे ना आप। अच्छा 1 मिनट, हाँ 3600 का निकालिए पहले आप लोग। एक काम करें आप लोग, निकाले जरा क्वेश्चन और देख लें हम। ये 720 इसको नहीं करना है, 216 के नहीं करना है, आप इसी का निकालो, ठीक ना। हाँ आप इसी 3600 का निकालो पहले ना, अभी कैसे खत्म होगा, अभी और बढ़ेगा। 3600, चलो अरे तरीका उल्टे, हाँ यो तरीका भी अपना सकते हो। चलो कोई नहीं, आप लोग निकालो पहले, हम अलग तरीका से दिखाएंगे जो आसान होता है, कर देंगे। चलिए देखिए अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों को दिया हुआ है 3600, दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। इधर देख लो अब एक बार, 3600 दिया हुआ है ना, तो बताइए इसको हम तोड़ दें, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है गुणनखंड कितने बार कितने से कटेगा, ये बात तो बताओ। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें आप लोगों से तो बुद्धिहीन हो, ये सीधा नहीं बोल रहा है कि एलसीएम बताओ हमको, हाँ या ना। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि हमको एलसीएम बताओ। दिमाग अगर लगाओ ठीक जगह पर, तो आज यदि अगर हम इसको ये कर दें, हम इसको ये कर दें 3600, तो बताओ जितने बार पे कटता जाएगा वो आएगा कि नहीं आएगा, वही ना पूछ रहा है ये। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर इसको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब ये है कि आप यहाँ लिखो 36 के पहाड़े में कितनी बार पे आएगा 3600, तो 100 बार पे आएगा। आप 36 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 36 हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ 2 चीज मिल गई, आपको यहाँ पर मिल गया 36 और यहाँ मिल गया 100। तो 3600 को क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा 16 दूनी 32, ऐसे होगा। करो अब, आपको यहाँ करो ना, दिमाग तो लगाओ। कुछ कर ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर देख रहा है, यहाँ करेंगे हम, एकदम लगे दिमाग है यार तुम लोगों का, गधा सब। 36 लिखो यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, लो हो गया। आया करा तो 2 के पावर सीधा 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, इसका भी कर लो 100 का। यहाँ पर 100 है, 2 पाँचे 2 25, 25 होगा ना, अब 5 पाँचे अब 5 एकम, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हो गया। कर दिया ना, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिए। अब आगे देखो क्या करना है, इसको समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना था, 3600 को 2 भागों में तोड़ देना था। अब इस दोनों का ये निकाल दिए तुमने, फैक्टर निकाल दिए, हाँ। तो अब 3600 का फैक्टर कितना आ गया बताओ तो। अब कॉमन पकड़ो, यहाँ पर देखो कॉमन पकड़ो, कॉमन ब्लैक से पकड़ लेते तुमको, देखो कॉमन देखो यहाँ पर, एक तो ये सीधा पकड़ गया कॉमन, एक अलग एक अलग। आप अब 3600 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 3600 को कि 2 की पावर 4, अगर हम ये देख लें तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बोलिए। अब यदि अगर आप लिख सकते हो, अब आपको क्या करना है बताओ। अब ये देखो कि भैया हम पावर में एक एक को जोड़ दो, क्या करना है, पावर में एक को क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद यहां लिखना है पावर में
पावर में, एक मिनट उल्टे लिख दिए, पावर में 1 प्लस करें तो यानी कि 4 की पावर 1 में प्लस 2 की पावर में 1 की प्लस 2 की पावर में 1 की प्लस, यहाँ देखो क्या आ गया, ये आ गया 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, 5 तिया 15, 15 दूनी 15 तिया 45, कितना उत्तर आ गया भैया? टोटल कितनी संख्या है जो इसको काटेंगी? 45 को संख्या है। तो यदि अगर अब आप उससे निकालते कि 2 के पाड़े से जाएगा, 1 के पाड़े से जाएगा, 4 के पाड़े से जाएगा, तो इससे तो कितना चला जाता, 45 को निकालते चल जाते। तो ये तरीका आप सीख लीजिए इसको, तरीका। 3600 आया है ना, 4600 दे देंगे, अभी उसको निकाल के दिखा दीजिएगा। नहीं डरा गया सब, पहले ही घर से करके ले आना इसको, ठीक ना। अब अगला देखो क्वेश्चन, अभी 6 ही हुआ है ना, 6 ही हुआ है ना जी। चलिए कुछ क्वेश्चन आप और करें। देखो ये जो सवाल था ये भी सीजीएल के टायर 2 में पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। टायर 2 2 एग्जाम होते हैं ना, टायर 1 टायर 2, वही टीयर टायर, हम टायर बोलते हैं, TIER टायर, टायर वाला पेपर है ये। हाँ जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक सवाल क्या कहा है, ये बड़ा दिमागदार वाला सवाल है भाई, सवाल कंफ्यूज नहीं करेगा पर थोड़ा दिमाग भी नहीं देगा, ठीक ना। सवाल कह रहा है ना कि 300 और 700 के बीच, इसको मिटाएं पहले क्वेश्चन अब को हम, 300 और 700 के बीच अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग इसको उतार लो पहले, ठीक ना। 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6, 7, 5, 6 और 8, सॉरी 5, 6, 8 से विभाज्य है, 5, 6 और 8 से विभाज्य है, अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, अब सब तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा इसमें, भूलो। चलो अब एक बार जो हमको ये उत्तर बताएगा तो बताओ तो जरा जल्दी, किसमें दम है, बोल दो तो हमको जरा फटाफट बता देगा कोई उत्तर। हमने बोला 300 से 700 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 5, 6 और 8 से कटे। कहने का मतलब ये कि वो ऐसी संख्या बताओ जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी, 8 से भी कटे, नहीं तीनों से कटनी चाहिए वो संख्या। बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। तुक्का बेड़ने वाला काम नहीं है, यहाँ पर करेक्ट निकालना है। नहीं आ रहा ना किसी को बुद्धि में, बताओ हाँ या ना। नहीं आ रहा ना, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना इसमें, आपको इन तीनों को पकड़ लेना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, निकाल दो एलसीएम जल्दी से। तो अब एलसीएम भी निकालने बैठ गया होगा तुम लोग, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालो तो देख रहे हैं कि 5 के 2 तिया 6 और 2 चौके 8, आप फिर 5 से काटोगे, सॉरी 2 से काटोगे, यहाँ पर 5, 3 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 5, 3 और 1, फिर 5 से 1, 3 से 1, खत्म, इसको काम खत्म। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब देखो आपको दिया हुआ है 300 से 700, जो टेबल ये इस टेबल से जो कटेगी वो ऑटोमेटिक इन तीनों से कटेगी, हाँ या ना बोलो, एलसीएम है ना। जो इस टेबल से कटेगी ये कटेगी। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बात को समझिए। तो 12 दूनी क्या मतलब 12 20 से 240 होगा ना, नहीं कट रहा, काहे कि 300 से कम है तो इसको हटा देंगे। 12 दूनी 12 तिया 36, 360 कटेगा भैया, 360 तो ऊपर है ना 300 के, तो 12 तिया 36, 12 चौके 48, कटेगा ना, 12 चौके 48, 12 पांचे 60, कटा 12 में 12 6 72, 720 ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे, इसको लेंगे तो कुल कितनी संख्या है, 3 ऐसी संख्याएं जो 5, 6 और 8 से कटेंगी। आया समझ, आया समझ, नहीं आया? चलिए मैंने ये कहा कि ऐसी कौन सी, देखो 300 से इसके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो इन तीनों से कटे।
अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो 5 से कटेगा वो 6 से कटेगा, भैया रियल रूल तो नहीं लगा सकते इसमें। तो हम ये तो कर सकते हैं कि भैया इनका एलसीएम उठा लेते हैं, तो 120 निकल गया एलसीएम। एलसीएम सब समझते हैं ना, एलसीएम समझते हैं ना, नहीं समझते हो तो हाँ बोलो। एलसीएम सब समझते हो ना एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, तो आप एलसीएम 120 बोलते हो, तो मैं कहता हूं क्या 120 5 से कटेगा, तो बोलते हो हाँ कटेगा भैया, कटेगा ना। मैं बोलूंगा 6 से कटेगा, तो कटेगा, 6 दूनी 12, 20 बार में कट जाएगा। 8 से कटेगा, बोलोगे 8 है कम, 8 4 इधर, 8 5 40 भी कटेगा, कटेगा ना 8 से। तो 5 6 और 8 तीनों से कटेगा। तो जो जो संख्याओं को अगर 12 120 काट देगा, तो वो उन संख्याओं का तो वो भी काटेगा। तो 120 संख्या का कैसा टेबल होगा भैया, तो अब ये सब दिमाग लगाने वाला सवाल है ना, यहाँ कहां से लगेगा। तो हम ये करें 12 के टेबल में अंतिम में 0 लगाओ तो नहीं चल जाएगा 120 का संख्या। आप 10 का टेबल कैसे लिखते हो, 10 का टेबल कैसे लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में 0 0 लगा दोगे, यही ना होता है जी। 20 का टेबल में 2 का पहाड़ा लिख के लास्ट में 0 लगा देते, यही ना होता है। तो 12 के टेबल में भी तो हम ये कर सकते हैं ना कि 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 12 9 108, 12 दांग 120। आप यहाँ 0 0 लगा दो, क्या ये 120 का टेबल नहीं हो जाएगा। तो जो जो संख्या 120 से कटेगी वो तो 5 6 8 से कटेगी। और हमने पता करना है 300 से 700 के बीच में, तो ये तो 300 से कम हो गया, ये 300 से ज्यादा हो गया, फिर ये 300 700 से ज्यादा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, तो 3 को संख्या ना हो गया जी, 3 को ना संख्या हो गया, इसीलिए हमने एलसीएम वाला काम किया। तो ये कैलकुलेशन होती है, डिपेंड करती है आपको किस पे, ये कैलकुलेशन डिपेंड किस पे करती है। 1 मिनट पकड़ के रख ले, उस पे मत सटा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन डिपेंड किस पे करती है भाई, इन्हीं चीजों पर, ठीक ना। तो अब उम्मीद होगी आपको कुछ तो नंबर सिस्टम बुद्धि में घुसा है कि नहीं घुसा है। तो आज नॉर्मली हम 7 को क्लास किए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए पोल में डालेंगे, ठीक है। आपके ऊपर जो एक ऑप्शन जाता होगा, जब हम एक क्वेश्चन लिख के ऑप्शन दे देते हैं आपको, आप लोगों ने देखा भी होगा चैनल पे, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और ऑफलाइन सभी ने देखा होगा चैनल पे, कि क्वेश्चन डाल के 4 को 3 को ऑप्शन दे देता है ना सब। तो ऑप्शन में क्या करना होता है, टिक करना होता है, और नीचे उत्तर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे देगा कैसे करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं पाएगा, मैथ में नहीं हो पाएगा ना। उसको हम क्या करते हैं, फिर आप लोग करिएगा, आप उस पर पोल मारो कि किसका कितना उत्तर सही हो रहा है कि नहीं, हम उस पर टिक लगा देंगे जो सही होगा। तो आप जैसे करोगे तो गलत होगा तो गलत बता देगा, और सही होगा तो आप गलत होगा तब भी सही बता देगा कि ये सही है। फिर आप उस पर ट्राई मारना कि कैसे सही है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब सही करोगे तब तो सही बताइए करेगा, हरा हो जाएगा, और गलत होगा तो लाल क्रॉस मारेगा, लास्ट में नीचे दिखाएगा कि हरा वाला ये सही है। तो अब आपको पता लग गया कि सही तो ये है, गलत हम निकाल दिए, तो फिर उसको ट्राई करो कि सही क्या है। फिर नहीं समझ में आता तो हमसे पूछो, ठीक है ना। आज की क्लास फिर इतनी स्टॉप हो।